ओके। और ठीक है, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर के आगे, हाँ, अगर हम 37 तक अगर पढ़ेंगे तो पूरा घटना हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो एलिसा परमेश्वर का दास था। ठीक है, और एक दिन एलिसा ने सुनेम करके एक जगह में गया है। सुनेम सुनेम गया है। ठीक है, उस समय उस सुनेम में एक बहुत ही कुलीन स्त्री, कुलीन का मतलब है धनी स्त्री, धनवान स्त्री। और उस स्त्री नहीं, बस उम्र बहुत हो गया था, उसका पति भी बहुत उम्र हो गया था। पति पत्नी दोनों बहुत ही अमीर, धनवान थे, बहुत ही धनवान, लेकिन उनको संतान नहीं थी। ठीक है, बहुत ही उम्र हो गया था, पति पत्नी दोनों को, बहुत ही धनवान, लेकिन संतान नहीं था, निसंतान। तो एलिसा परमेश्वर का दास सुनेम में गया, तो वो जो स्त्री, धनी स्त्री, एलिसा को देखा, और जैसे देखा उसको समझ में आया कि ये प्रभु का दास है। तो एलिसा को विनती किया कि हे प्रभु, हे महाराज, हे प्रभु का दास, आप जब भी यहां से जाओगे ना, कृपया हमारे घर में आइएगा, खाना पीना खा के थोड़ा विश्राम कीजिएगा, और अगले दिन आप अपने रास्ते में जाइएगा। और वो सुनेम स्त्री एलिसा के लिए ऊपर महला में, हाँ, उस घर के छत के ऊपर और एक कोठरी बनाई है, और एक छोटा सा कोठरी बना के वहां पर पलंग और मेज और, ठीक है, मतलब दीपट, मतलब दीप रखने का जो जगह बना के बस अच्छे से कमरा को सजाया है। और जब जब एलिसा उस रास्ते से होके जाता था, सुनेम की स्त्री के घर में जाता था, अच्छे से खाना पीना खा के रेस्ट करके, हाँ, एलिसा और उसका दास गीहजी दोनों जाते थे। तो एलिसा को एक दिन थोड़ा दिमाग में थोड़ा एक बात ध्यान में आया, अरे, ये स्त्री तो बहुत ही प्रेमी और दयालु, और हमें हर समय हमारा बहुत ही आतिथ्य करती है, और हमारा सेवा करती है, और हमेशा हमारे लिए खाने पीने का व्यवस्था करती है, हमें रहने के लिए, हाँ, हमारे लिए एक कोठरी भी बनाई है, और हमारी इतना सेवा कर रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो एलिसा ने अपने दास गेहजी को बोला कि सुनेम सुनेमिन स्त्री को बुलाइएगा। तो उसने, एलिसा का दास गेहजी सुनेम स्त्री को बुलाया कि आपको प्रभु का दास बुला रहा है, आइए। तो प्रभु का दास स्त्री को कहता कि तुम्हें क्या चाहिए, बता, क्या वरदान चाहिए, बोलिएगा। क्या तुम्हारे बारे में मैं राजा महाराज से बात करूं, और तुम्हारा नाम को ऊंचा उठाओ, या तुम्हारे लिए जो भी, हाँ, लाभदायक कार्य करूं या उपकार करूं राजा महाराजा के सामने, पता है क्या, मैं तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। उस स्त्री ने कहा, देखिए, मैं तो अपने लोगों के साथ समाज में जीता हूं, लेकिन हाँ, क्या करे, मेरे को संतान नहीं, मैं नहीं संतान हूं। मेरा पति भी बहुत उम्र हो चुका है, और मेरा भी उम्र बहुत हो चुकी है, और हम निसंतान। ये दुनिया में हमारे पास बहुत धन संपत्ति, बहुत सब कुछ है, घर द्वार, हाँ, जमीन जायदाद, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। एलिसा प्रभु का दास ने कहा कि अगले साल इसी बसंत ऋतु आने के समय में तुम्हारे गोद में एक संतान होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभु का लोगों का वचन है ना, वो वचन हमेशा सफल होता है। परमेश्वर का दास दासियों का वचन हमेशा सफल होता है। परमेश्वर का दास दासी अगर किसी के लिए आशीष को प्रार्थना करेंगे तो आशीष जरूर मिलता ही है। अगर किसी के लिए, ठीक है, श्राप के लिए भी अगर कोई बोल देता है तो वो भी लगता ही है। ठीक है, प्रभु का दास का मुंह से निकला हुआ वचन हम परमेश्वर सफल करता है। तो यहाँ पे एलिसा ने जब कहा कि सुनेम, तुम चिंता मत करिए, सुनेम स्त्री, चिंता मत कीजिए, अगले साल इसी समय बसंत ऋतु आने के समय में तुम्हारे गोद में एक लड़का होगा। बस जैसे एलिसा ने प्रतिज्ञा किया है, आशीष को दिया है, आशीष का वचन को कहा सुनेम स्त्री के प्रति, वैसे ही क्या हुआ, अगले साल उसे संतान की आशीष मिला। लेकिन देखिएगा, जब संतान की आशीष मिला, उसके बाद वो स्त्री, हाँ, सुनेम की स्त्री और एलिसा के, हाँ, बीच में बहुत दूरी आ गया। मतलब वो स्त्री भी अपने बच्चों को संभालते संभालते बहुत ही बिजी हो गई, बहुत बिजी हो गई, और प्रभु का दास के बारे में। और तो जो पहले जब संतान नहीं था उस समय वो, हाँ, प्रभु के दास की सेवा करती थी हर समय, लेकिन जब संतान होने के बाद वो भी अपने परिवार के धंधा में, अपने कामों में व्यस्त हो गई। लड़का बड़ा भी हो गया है, और ये स्त्री एलिसा को भूल भी गई है। ठीक है,
एक दिन क्या हुआ, लड़का खेत में गया था अचानक, हाँ, अपने पिता का खेत में गया था और खेत में जो अनाज काटने वाले लोगों के साथ वो था। उस समय अचानक सिर दर्द हुआ है। वो अपने पिता को कहता है कि मेरे सिर दर्द कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद उसका माँ उसको गोद में लेती है, लेकिन गोद में ही वो लड़का मर जाता है। ठीक है, जैसे मर जाता है सुनेम को याद आया कि प्रभु के दास को याद आया। इतना दिन लड़का बड़ा हो गया फिर भी प्रभु के दास के बारे में उसको कोई याद नहीं है, लेकिन लड़का मरने के बाद याद आया है। और उसने, ठीक है, अपने दास को बुलाया है और एक, हाँ, एक, ठीक है, गधे को ऊपर बैठ करके अपने दास को लेकर के बस चल पड़ा एलिसा को ढूंढने के लिए। एक दूर जगह में एलिसा रहता था, उसके पास जाके रो रो के उसका पांव पकड़ के रो रही है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बुढ़ापा में मुझे संतान मिला और आपकी प्रार्थना के द्वारा, और उस संतान को परमेश्वर ले गया। आप मेरे पास आइए, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको मैं नहीं छोड़ूंगी करके। एलिसा कहता है तू चिंता मत कर, जा, मेरे दास तुम्हारे साथ आएगा और तुम्हारे बेटा को ठीक करे। फिर भी उसने नहीं मानी, नहीं तुझे आना ही होगा करके। देखिएगा, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में भी ऐसे बहुत घटना घटी है, बहुत कम से कम 4-5 घटना घटी है। बहुत सारे बहनों को संतान नहीं था, ठीक है, बहुत सारे बहनों को संतान नहीं था। डोमिनिक ब्रदर, हाँ बोलिए। कोई हमारे तमिल ब्रदर्स एंड सिस्टर कोई है क्या, जरा पूछिए तो। हाँ मैं पूछता हूँ। தமிழ் பேசக்கூடிய யாராவது சகோதரிகள் இங்கே இருக்கிறார்களா? கை உயர்த்துங்கள்। अपना मोबाइल खोल के बताने के लिए बोलिए, क्योंकि इतने हाँ 100 लोग हैं ना, पता नहीं चल रहा है कि कौन हाँ, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। தங்களுடைய மொபைலை எடுத்து அதை ஆன் செய்து இருக்கிறேன் என்று கையை உயர்த்துங்கள்। தமிழர்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா இந்த ஜெபத்திலே? அவர்கள் கை தூக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। शायद कोई नहीं है, ठीक है, एनीवे, ठीक है। अब बस 5 मिनट उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो हमारे ऑनलाइन में भी बहुत सारे बहन के साथ, बहुत सारे परिवार में ऐसे हुआ है। जब कम से कम 4-5 परिवार में ऐसे दुर्घटना घटी है। संतान जब नहीं था तो पति पत्नी या परिवार दिन रात प्रार्थना करते थे, रोते थे। और ऑनलाइन प्रार्थना में आने के बाद जब संतान की आशीष मिला है, जैसे संतान की आशीष मिला उसके बाद वो लोग परमेश्वर का परिवार को भूल गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हैं, मूर्ति पूजा में चले गए हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा में चले गए, सांसारिक रीति रिवाज, काल्पनिक देवी देवताओं की रीति रिवाज, हर प्रकार की परंपरा प्रथा, हर प्रकार की, ठीक है, समाज की रीति रिवाज प्रथा, मंदिर जाना, सिंदूर लगाना, बेटा को सिंदूर लगाना, मंदिर में जाके मुंडन करना, ये सब करने लगे हैं। तो कम से कम 4 से 5 परिवार का बच्चों को प्रभु ने ले लिया है। ठीक है, प्रभु ने ले लिया है। देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि सुनेम की स्त्री जब संतान नहीं था तो आत्मिक जीवन में बहुत ही अच्छी थी। प्रभु के दास को हमेशा वो प्रभु के दास की सेवा करती थी। ठीक है, लेकिन संतान होने के बाद वो भी बस प्रभु के दास और परमेश्वर के कार्य को भी वो भूल गई। बस बेटा तो हो गया करके वो भी अपने परिवार की धंधा में, व्यस्तता में वो रह गई है। अचानक प्रभु ने ले लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे याद रखिएगा, जितने लोगों को भी प्रभु संतान की आशीष दिया है और आने वाले दिनों में भी प्रार्थना के द्वारा जितने लोगों को संतान की आशीष मिलेगा, याद रखिएगा, जितने बहन या जितने परिवारों को भी संतान की आशीष मिलेगा और मिला है, जो लोग संतान की आशीष को पाने के बाद यीशु मसीह को भूल जाते हैं, फिर से मूर्ति पूजा में जाते हैं, फिर से काल्पनिक देवी देवताओं की रीति रिवाज में, परंपरा प्रथा में, हाँ, देवी देवताओं की पूजा पाठ में, मंदिरों में जाएंगे, यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे, सच्चा खुदा को दुख देंगे, तो दिन आएगा उसका बेटा 15 या 20 साल होने के बाद भी जब परमेश्वर याद करेगा और उस संतान को दुनिया से उठा ले जाएगा। ये सच बात है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन में कम से कम 4-5 बहनों का बच्चे को प्रभु ने ले लिया है। अरे मैं जीवित गवाह हूं। मेरा मम्मी पापा शादी किया, शादी का 5 साल के बाद मैं और मेरा जुड़वा भाई पैदा हुए।
प्रार्थना के द्वारा मैं और मेरा जुड़ा भाई पैदा हुए हैं मेरे माँ की पेट से, शादी का 5 साल के बाद। लेकिन मेरे मम्मी पापा आत्मिक जीवन में पीछे थे, आत्मिक जीवन में इतना आगे नहीं थे, सांसारिक अभिलाषा में थे। तो मैं और मेरा जुड़ा भाई पैदा होने का 8 साल के बाद मेरा जुड़ा भाई को परमेश्वर ने ले लिया। मैं और मेरा जुड़ा भाई प्रार्थना के द्वारा, एक प्रभु का दास प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा मैं और मेरा जुड़ा भाई हम पैदा हुए एक ही दिन में। ठीक है, मैं बड़ा, वो छोटा था, मुझसे ज्यादा आधा घंटा वो छोटा है। ठीक है, मैं जन्म हुआ और मेरे आधा घंटे के बाद मेरा जुड़ा भाई जन्म हुआ था। लेकिन मेरे मामी पापा का गलती, मेरी मामी पापा आत्मिक नहीं थे, सांसारिक थे। बच्चा पैदा होने के बाद भी प्रभु के मार्ग में सही तरह से नहीं चलते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही तरह से नहीं चलते थे। तो क्या हुआ, 8 साल के बाद दोनों भाई, मैं और मेरा जुड़ा भाई बहुत सीरियस मरने पर थे। उस समय मेरा छोटा भाई, जुड़ा भाई प्रभु के पास चला गया, प्रभु ने ले लिया। अभी भी मेरी माँ रोती है जब याद करती है कि मेरे गलती के द्वारा, हमारे गलती के द्वारा मेरा बेटा, ठीक है, दुनिया से चला गया, अर्थात मेरा बेटा को परमेश्वर ने ले लिया है। याद रखिएगा, मैं जीवित गवाह हूं। तो जितने भी बहन या भाई, जितने भी परिवार आज, जिनको आज प्रभु यीशु मसीह संतान देता है, प्रार्थना के द्वारा जो बहनों को, जो परिवारों को संतान की आशीष मिलता है, संतान की आशीष मिलने के बाद अगर बस प्रभु यीशु मसीह को भूल जाएंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, फिर से अंधकार में चले जाएंगे, अंधविश्वास में, अज्ञानता के मार्ग में, मूर्ति पूजा के मार्ग में, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना, मंदिर जाना, सिंदूर लगाना, हाँ मंदिर में, हाँ मुंडन करवाना और अपने बच्चों को हाँ हिंदू देवी देवताओं के नाम देना, ये सब करेंगे तो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल वो बेटा या बेटी को 15-20 साल होने के बाद भी प्रभु ऐसा परिस्थिति दंड देगा, उस समय माँ बाप बुढ़ापा में बेसहारा बन जाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर बहुत ही महान, भयंकर परमेश्वर है, ज्वलन रखने वाला परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर देना भी जानता है, लेना भी जानता है। ठीक है, परमेश्वर देता भी है और छीन के लेता भी है। जिसको देता है, अगर वो उसका योग्य आचरण नहीं करेगा, उसको सही तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए व्यवहार नहीं करेगा, तो परमेश्वर वापस ले जाता है। और परमेश्वर कब लेगा किसी को मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, सुनेम का स्त्री का, ठीक है, उनका बेटा बड़ा जवान हो गया था। ठीक है, जवानी की उम्र में उसका मृत्यु हुआ, लेकिन परमेश्वर के नाम के महिमाओं की, उस समय प्रभु का दास था, इसलिए फिर से बेटा को जिंदा किया है। एलिसा फिर से आया है बेटा के लिए, हाँ उस मरा हुआ लड़का के लिए बहुत प्रार्थना किया, प्रभु से विनती किया, रो रो के, बस आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, प्रभु से विनती किया, जिद्दी से हाँ प्रार्थना किया, और फिर से परमेश्वर ने उस बेटा को फिर से जिंदा किया। लेकिन वर्तमान के जमाने में ऐसा कोई प्रभु का दास नहीं मरा हुआ को जीवन देने के लिए इंडिया में। ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं कहता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो। जिस लड़का या लड़की आप प्रार्थना के द्वारा पैदा हुए हैं, और जो बहन आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा बच्चा पैदा किया है, या आने वाले दिनों में बच्चा को पैदा करेंगे, अगर बच्चा पैदा होने के बाद फिर से मूर्ति पूजा में जाएंगे, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा उपासना करेंगे, ठीक है, मंदिर में जाएंगे, यीशु मसीह को भूल जाएंगे, तो याद रखिएगा परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। इंसान भूल जाएगा लेकिन परमेश्वर भूलने वाला नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि उस बेटा या बेटी एक्सीडेंट में, नहीं तो बीमारी में, नहीं तो अचानक ऐसा हादसा होगा, बस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। उस समय उस माँ बाप है ना, बुढ़ापा में बेसहारा बन जाएंगे। याद रखिए, मैं बहुत बार ये वचन बोल चुका हूं, आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बहन लोग बच्चा होने के बाद यीशु मसीह को टाटा बाय बाय कर देते, बच्चा होने के बाद ऑनलाइन प्रार्थना में आना बंद कर देते, बच्चा होने के बाद अपने दान 10वां भाग या परमेश्वर के चरण में जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, हमारा कर्तव्य है, उसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। वर्तमान